जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है जय और मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द लर्निंग फील्ड में। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव भर्ती 2020 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी है उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो कि दिल्ली पुलिस के अंदर जॉब करना चाहते हैं। और इस वीडियो में हम इस वैकेंसी के बारे में डिटेल से बात करेंगे। आपके हर एक सवाल का आंसर आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं और स्टेप बाय स्टेप जानते हैं इस वैकेंसी के बारे में। सबसे पहले आपको यह बता देता हूं कि ये जो वैकेंसी है वो दिल्ली पुलिस और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि एसएससी के बीच में एक मेमोरेंडम साइन हुआ है। उसके बेसिस पे ये दोनों मिलकर इस वैकेंसी को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इसके अंदर जो आपका एसएससी है यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है वो आपका जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा उसको कंडक्ट करेगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और सबसे पहले बात करते हैं पोस्ट नेम का। जैसा कि हमने बताया कि यहाँ पे पोस्ट है कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव की और इस पोस्ट में जो है मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे टोटल नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में। तो बता दें कि यहाँ पे जो टोटल पद है वो है 5846। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल की। तो स्क्रीन पे आप एक टेबल देख सकते हैं। इस टेबल में नेम ऑफ पोस्ट लिखा है और नंबर ऑफ वैकेंसीज लिखी है, किस कैटेगरी में कितनी पोस्ट है वो लिखी है। जैसा कि पहले है कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल के लिए जनरल के अंदर 1681 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 343, ओबीसी वालों के लिए 662, एससी वालों के लिए 590, एसटी वालों के लिए 157 और कुल हो गए 3433। इसी तरीके से कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल कैंडिडेट्स जो कि एक्स सर्विसमैन हैं उनके लिए 94, जनरल के अंदर ईडब्ल्यूएस में 19, ओबीसी के अंदर 37, एससी के अंदर 52, एसटी के अंदर 24 और इसी तरीके से अलग अलग जो है कैटेगरी वाइज जो यहाँ पे पोस्ट वाइज दे रखी है कि किस कैटेगरी में कितने कितने पद है। स्क्रीन पे टेबल में आप देख सकते हैं। और बात करते हैं फाइनली यहाँ पे कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव फीमेल के लिए जनरल के अंदर 933 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के अंदर 202 पोस्ट है, ओबीसी वालों के लिए 387, एससी वालों के लिए 328 और एसटी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 94 पोस्ट है। इस तरीके से टोटल जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 1944 पोस्ट है। तो कुल मिलाकर यहाँ पे जो टोटल पद है वो है 5846 मेल और फीमेल दोनों को मिलाकर। अब हम बात करेंगे यहाँ पे इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि जो आप इसके ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे उसकी जो डेट है वो है 1/8/2020 यानी कि 1 अगस्त 2020 से फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं और जो इसकी लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की वो है 7 सितंबर 2020। और इसके जो आप ऑनलाइन रिसिप्ट लेंगे उसकी जो लास्ट डेट है वो है 7 सितंबर 2020। इसके अलावा जो ऑनलाइन फ़ी का पेमेंट करेंगे, आप फीस भरेंगे, उसकी लास्ट डेट है 9 सितंबर 2020। इसके अलावा चालान जनरेशन करने की लास्ट डेट है 11 सितंबर 2020 और चालान के थ्रू फ़ी का पेमेंट करने की लास्ट डेट है 14 सितंबर 2020। अब फाइनली पे बात कर लेते हैं यहाँ पे जो आपका CBE यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा उसकी जो डेट है वो है 27 नवंबर 2020 से 14 दिसंबर 2020 के बीच। ओके, तो ये होगी इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स। अब हम बात करेंगे इसकी एप्लीकेशन फ़ी के बारे में। तो यहाँ पर जो कैंडिडेट्स जनरल और OBC से बिलोंग करते हैं उनको यहाँ पे 100 रुपये फीस देनी होगी। इसके अलावा SC, ST और एक्स सर्विसमैन और जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हो उनको यहाँ पे कोई फीस नहीं देनी है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जनरल और OBC कैटेगरी के जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पे 100 रुपये फीस देनी है और इस फी का पेमेंट आप अपने डेबिट कार्ड से या फिर क्रेडिट कार्ड से या फिर नेट बैंकिंग या फिर SBI चालान या फिर भीम UPI के थ्रू भी कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे एज लिमिट की, यानी कि एज कितनी होनी चाहिए आपकी। तो 1 जुलाई 2020 तक आपकी कम से कम एज जो है वो 18 साल और अधिकतम एज 25 साल यानी कि 18 से 25 के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। यानी कि आपका जन्म 2 जुलाई 1995 से पहले नहीं होना चाहिए और 1 जुलाई 2002 के बाद नहीं होना चाहिए। इसके अलावा एज में छूट भी आपको यहाँ मिलेगी। अब किसको मिलेगी उसके बारे में देख लेते हैं। अगर आप SC या ST से बिलोंग करते हैं तो यहाँ आपको आपकी अधिकतम एज में 5 साल तक की छूट मिलेगी। OBC वालों को 3 साल तक की छूट मिलेगी और जो स्पोर्ट्स पर्सन है और वो अगर जनरल, EWS और OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 5 साल तक की छूट मिलेगी और जो SC ST से बिलोंग करते हैं और वो अगर स्पोर्ट्स पर्सन है तो उनको अधिकतम एज में 10 साल तक की छूट मिलेगी। अब हम बात करेंगे यहाँ आपके पे स्केल यानी कि वेतनमान के बारे में। तो यहाँ पे आपको जो है पे लेवल 3 के हिसाब से 21,700 से शुरू होकर 69,100 रुपये तक आपका यहाँ पे स्केल रहेगा। अब हम बात करेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी कि आपकी शैक्षणिक योग्यता के बारे में। तो बता दूं कि यहाँ पे आपको कम से कम 12th पास होना ज़रूरी है किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से। इसके अलावा कुछ कंडीशंस में कुछ कैंडिडेट्स को छूट मिलेगी, यानी कि वो 11th पास है तो भी इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब वो कौन से कैंडिडेट्स हैं? अगर आपके फादर या मदर ने दिल्ली पुलिस में सर्विस की है या फिर वो सर्विस करके रिटायर्ड हो चुके हैं और अगर आप उनके बेटा या बेटी हैं तो आपको जो है अगर आप 11th क्लास पास है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गई जिनको छूट मिलेगी वो। इसके अलावा जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस जो कि LMV है यानी कि मोटरसाइकिल और कार का जो लाइसेंस होता है वो होना ज़रूरी है। इसके अलावा अगर आपके पास लर्नर लाइसेंस है तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। ओके,
अब बात करेंगे हम इसके मोड ऑफ सिलेक्शन की। तो मोड ऑफ सिलेक्शन में आपको बता दूं कि 4 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन यानी कि CBE होगा, उसके बाद आपका PET यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, उसके बाद PST यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, और देन फाइनली आपका होगा मेडिकल एग्जाम। तो हम यहाँ पे एक एक करके सबके बारे में डिटेल से बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं आपके CBE यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के बारे में। तो बता दूं कि यहाँ पर इसके अंदर आपके टोटल 100 क्वेश्चंस आएंगे, और ये 100 क्वेश्चंस जो होंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप यानी कि 4 ऑप्शंस होंगे, उनमें से एक आपको सही करना है। 100 क्वेश्चन 100 नंबर के आएंगे और ये सारे ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। अब स्क्रीन पे आप टेबल देख पा रहे होंगे, इसमें जो है 4 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में जो है 50 क्वेश्चंस आएंगे जो कि आपके GK और करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, इसमें 50 नंबर के क्वेश्चंस होंगे। उसके बाद जो सेकंड पार्ट है वो है रीजनिंग के, इसमें 25 क्वेश्चन होंगे 25 नंबर के। पार्ट C में न्यूमेरिकल एबिलिटी होगी, उससे क्वेश्चंस होंगे जो कि 15 नंबर के 15 क्वेश्चंस होंगे। और पार्ट D में जो आपका बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होता है, जैसे कि इसमें MS एक्सेल या वर्ड या फिर कम्युनिकेशन या इंटरनेट के बारे में क्वेश्चंस आएंगे, 10 क्वेश्चन आएंगे 10 नंबर के। तो टोटल जो है 100 क्वेश्चन हो गए 100 नंबर के, और इसमें आपको टोटल जो टाइम मिलेगा वो है 90 मिनट का। इसके अलावा यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है। अगर आपने एक आंसर गलत दिया तो उसका 0.25 यानी कि 0.25 जो है मार्क जो है काट लिया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको ये भी बता देते हैं कि इसमें लैंग्वेज के 2 ऑप्शन है, इंग्लिश और हिंदी, जिसमें भी आप कंफर्ट फील करें उसमें आंसर दे सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे कि आपको CBE यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन में पास होने के लिए कम से कम कितने मार्क्स लाने हैं। तो यहाँ पर जो है जो जनरल कैटेगरी से कैंडिडेट्स बिलोंग करते हैं उनको कम से कम 35 मार्क्स लाने हैं। इसके अलावा SC ST OBC और EWS कैटेगरी वालों को कम से कम यहाँ पे 30 मार्क्स लाने हैं, तभी वो नेक्स्ट स्टेप जो है PET और PST के लिए आगे क्वालिफाई कर पाएंगे। तो ये हो गया आपका CBE यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। ये क्लियर करने के बाद आपका होगा PET यानी कि फिजिकल एंड्योरेंस या फिर एफिशिएंसी टेस्ट। पहले हम बात करेंगे मेल कैंडिडेट्स के बारे में। तो जो मेल कैंडिडेट्स का PET होगा उसमें 3 चीज़ें होंगी। आपकी रेस होगी 1600 मीटर की, लॉन्ग जंप होगा और हाई जंप होगा। ओके, तो टेबल आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे। यहाँ पर जो है एज वाइज, एज के हिसाब से जो है अलग अलग यहाँ पे क्राइटेरिया है। तो पहले बात करते हैं जिनकी उम्र 30 साल तक है, उनको 1600 मीटर रेस कंप्लीट करने के लिए 6 मिनट का टाइम मिलेगा, और लॉन्ग जंप जो है उनका 14 फीट का होगा, और हाई जंप जो है वो 3 फीट 9 इंच का होगा। और जिनकी उम्र 30 से 40 वर्ष के बीच है, उनको 1600 मीटर रेस कंप्लीट करने के लिए 7 मिनट का टाइम मिलेगा, लॉन्ग जंप 13 फीट का होगा और हाई जंप 3 फीट 6 इंच का होगा। और जिनकी उम्र 40 वर्ष से ऊपर है, उनको 1600 मीटर रेस कंप्लीट करने के लिए 8 मिनट का टाइम दिया जाएगा, लॉन्ग जंप जो है 12 फीट का होगा और हाई जंप जो है वो 3 फीट 3 इंच का होगा। तो ये हो गया क्राइटेरिया, मतलब मेल कैंडिडेट्स के लिए फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट का। यहाँ पर जो है लॉन्ग जंप और हाई जंप के अंदर आपको 3-3 चांस मिलेंगे, 3 चांस में से एक में आपको डेफिनेटली क्लियर करना है। अब हम बात करेंगे PST यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट मेल कैटेगरी वालों के लिए। तो इसमें आपके 2 टेस्ट होंगे, हाइट और चेस्ट। पहले हम बात करेंगे हाइट के बारे में। तो यहाँ पर आपकी हाइट जो है वो कम से कम 170 सेंटीमीटर होनी ज़रूरी है। ओके, अब हाइट में छूट के बारे में बात कर लेते तो यहाँ पे आपको आपकी जो हाइट है 170 सेंटीमीटर मिनिमम, उसमें 5 सेंटीमीटर तक की छूट मिल सकती है। अब किसको मिलेगी? जो उन कैंडिडेट्स को मिलेगी जो कि हिल एरिया से बिलोंग करते हैं। हिल एरिया में कौन कौन से एरियाज आते हैं? गढ़वालीज, कुमाऊस, गोरखाज, डोगराज, मराठा, इसके अलावा जो कि सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, इस तरह के स्क्रीन पे आप देख सकते हैं अलग अलग जगह दे रखी हैं। ये हिल एरियाज़ हैं, यहाँ से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको मैक्सिमम हाइट में जो है 5 सेंटीमीटर की छूट मिल जाएगी। और इन कैंडिडेट्स को अपने एरिया के जो DC, DM या SDM या फिर तहसीलदार के साइन करवा के लाने होंगे कि हम इस एरिया से बिलोंग करते हैं, तभी आपको 5 सेंटीमीटर की छूट दी जाएगी। इसके अलावा जो ST कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनको भी 5 सेंटीमीटर की छूट दी जाएगी। इसके अलावा वो कैंडिडेट्स जिनके फादर या मदर जो है दिल्ली पुलिस के अंदर सर्विंग मतलब सर्विस दे रहे हैं या फिर रिटायर्ड हो चुके हैं, ठीक है, तो उनको भी 5 सेंटीमीटर की जो है यहाँ पे मैक्सिमम हाइट के अंदर छूट दी जाएगी। अब बात करते हैं चेस्ट की। यहाँ पे मेल कैंडिडेट्स की बात कर रहे हैं, आपको क्लियर कर दूँ वापस से मैं। तो चेस्ट की बात करते हैं तो आपका यहाँ पे चेस्ट जो है बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर होना ज़रूरी है, और 4 सेंटीमीटर का कम से कम इसमें फुलाव होना ज़रूरी है, यानी कि बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर और चेस्ट फुला के 85 सेंटीमीटर तक होना चाहिए। और छूट की बात करते हैं चेस्ट में, तो वही जो हिल एरिया से बिलोंग करते हैं उनको मैक्सिमम जो छूट है वो चेस्ट में 5 सेंटीमीटर तक की मिलेगी। ST कैटेगरी वालों को भी 5 सेंटीमीटर तक की छूट मिलेगी। इसके अलावा जो दिल्ली पुलिस के अंदर जो भी मेल और फीमेल जो अपनी सर्विस दे रहे हैं, रिटायर्ड हैं, उनके जो सन और जो डॉटर्स हैं उनको ओनली फॉर सन उनको 5 सेंटीमीटर की छूट मिलेगी। तो ये हो गया आपका PST फॉर मेल कैंडिडेट्स।
अब हम बात करेंगे फीमेल कैंडिडेट्स के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पीईटी यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। स्क्रीन पे आप टेबल देख पा रहे हैं। तो इसमें आपके 3 चीज़ होंगी, रेस, लॉन्ग जंप एंड हाई जंप। जो एज के हिसाब से इसके अंदर जो है क्राइटेरिया अलग अलग होगा। तो अगर आपकी एज 30 साल तक है तो आपको जो 1600 मीटर रेस कंप्लीट करने के लिए 8 मिनट का टाइम मिलेगा। लॉन्ग जंप होगा 10 फीट का और हाई जंप होगा 3 फीट का। अगर आपकी उम्र जो है वो 30 से 40 के बीच है तो यहाँ आपको 1600 मीटर रेस कंप्लीट करने के लिए 9 मिनट का टाइम मिलेगा। लॉन्ग जंप होगा 9 फीट का और हाई जंप होगा 2 फीट 9 इंच का। और अगर आपकी उम्र जो है 40 साल से ऊपर है तो यहाँ आपको 1600 मीटर रेस कंप्लीट करने के लिए 10 मिनट का टाइम दिया जाएगा। और आपकी जो लॉन्ग जंप है, लंबी कूद है, उसमें जो आपको 8 फीट एटलीस्ट लंबी कूद करनी होगी। इसके अलावा जो हाई जंप है उसमें जो है आपको 2 फीट 6 इंच का जो हाई जंप करना होगा। तो ये हो गया फीमेल कैंडिडेट्स के लिए पीईटी यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। और सेम यहाँ पर लॉन्ग जंप और हाई जंप के अंदर आपको 3 चांस मिलेंगे। इसके अलावा अगर कोई फीमेल कैंडिडेट प्रेग्नेंट है तो उनको उस वक्त अलाउ नहीं किया जाएगा, लेकिन प्रेगनेंसी के बाद जो है उनकी सीट जो है रिजर्व रखी जाएगी। उसके बाद में उनके टेस्ट वगैरह होंगे। अब बात करेंगे फीमेल कैंडिडेट्स के पीएसटी यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के बारे में। तो बता दें यहाँ पर जो आपका हाइट टेस्ट होगा, हाइट जो आपकी कम से कम 157 सेंटीमीटर होनी ज़रूरी है। और हाइट में छूट की बात करें तो जो हिल एरिया से बिलोंग करती हैं फीमेल कैंडिडेट्स, उनको हाइट में कम से कम 2 सेंटीमीटर की छूट दी जाएगी। इसके अलावा जो एससी और एसटी कैटेगरी से जो कैंडिडेट्स बिलोंग करती है फीमेल कैंडिडेट्स, उनको हाइट में मैक्सिमम हाइट में जो 2 सेंटीमीटर तक की छूट दी जाएगी। इसके अलावा जो दिल्ली पुलिस के अंदर सर्विस दे रहे हैं या फिर रिटायर्ड हो चुके हैं, उनकी डॉटर्स को जो है, उनकी बेटियों को यहाँ पे कम से कम हाइट में जो 5 सेंटीमीटर तक की छूट दी जाएगी। तो ये हो गया पीएसटी यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट फॉर फीमेल कैंडिडेट्स। इसके बाद लास्ट स्टेप बचता है आपका मेडिकल। मेडिकल जो है, मेडिकल के अंदर किसी भी कैंडिडेट को, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करता हो, चाहे हिल एरिया से बिलोंग करता हो, किसी को भी कोई छूट नहीं दी जाएगी। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। तो इसके अंदर सबसे पहली चीज़ तो बता दूँ आपको, आपकी हेल्थ एकदम अच्छी होनी चाहिए। आपको कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए। आपके शरीर के अंग एकदम सही तरीके से काम करने चाहिए। किसी भी अंग में कोई डिफेक्ट या फिर कोई टूट फूट नहीं होनी चाहिए। आपका जो आई साइट है वो 6/12 होना चाहिए, बिना ग्लासेस यानी कि बिना चश्मे के, दोनों आंखों का। ठीक है। आपको यहाँ पे कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से आपका शरीर एकदम फिट होना चाहिए, उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अगर छोटी मोटी कोई प्रॉब्लम है तो आप मेडिकल पे जाने से पहले अच्छे से डॉक्टर से कंसल्ट करके अपना ट्रीटमेंट लेके उसके बाद ही जाएं। इसके अलावा दिल्ली पुलिस का जो मेडिकल होता है उसके बारे में एक सेपरेट वीडियो हम बहुत ही जल्द आपके लिए लाने वाले हैं। तो उसके अंदर हम डिटेल से एक एक चीज़ करके बताएंगे कि दिल्ली पुलिस का जो मेडिकल टेस्ट होता है वो कैसे होता है, आप कैसे ट्रीटमेंट ले सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्या नहीं करनी, सबके बारे में आपको डिटेल से बताया जाएगा। ओके। इसके अलावा यहाँ टैटू के बारे में भी कुछ लिखा गया नोटिफिकेशन में, तो वो भी देख लेते हैं। टैटू में लिखा गया है कि अगर आपका टैटू जो है वो रिलीजियस सिंबल हो या कोई नाम हो तो वो इंडियन आर्मी के जो रूल्स होते हैं उनके हिसाब से वो चलेगा। ठीक है। इसके अलावा जो टैटू की साइज़ के बारे में उन्होंने ये दिया है कि टैटू की साइज़ जो है, आपकी जो एल्बो है और जो आपके एल्बो और जो हाथ है उसका 1/4 उसकी साइज़ है तो वो चलेगा, अदरवाइज वो आपको डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। और जो टैटू है वो आपकी इनर जो फोरेआर्म है, अंदर की साइड जो फोरेआर्म है उस पर होना ज़रूरी है। अगर उससे बाहर कहीं है तो डिस्क्वालीफाई कर दी जाएगा। और इसके अलावा दिल्ली पुलिस का मेडिकल टेस्ट कैसे होता है इसके बारे में एक डिटेल वीडियो हम आपके लिए बहुत ही जल्द लेकर आएंगे। तो आपके जो भी सवाल हैं दिल्ली पुलिस के मेडिकल टेस्ट को लेकर, वो सभी आपके सवाल जो है उस वीडियो को देखने के बाद क्लियर हो जाएंगे। तो इस चैनल के साथ प्लीज़ बने रहिएगा। अब हम बात करते हैं फाइनली आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं इसके बारे में। तो अप्लाई करने के लिए वैसे तो हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अप्लाई लिंक और ऑफिशियल लिंक और नोटिफिकेशन लिंक भी दिया हुआ है, तो वहाँ से आप कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपको बता दूं मैं, एसएससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है ssc.nic.in, इस पे जाकर जो है आपको अप्लाई करना होगा। बाकी इन्फॉर्मेशन जो है आपको वेबसाइट के थ्रू और नोटिफिकेशन के थ्रू मिल जाएगी। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो था दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव भर्ती 2020 के बारे में। टोटल पद है यहाँ पे 5846। उम्मीद करता हूँ कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आएँ तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। जय हिंद।